दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, रागों में जैसे श्री राग श्रेष्ठ राग होता है, पर्वतों में सुमेर पर्वत को उत्तम स्थान प्राप्त है, ठीक वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर किसी अक्षर की महानता है तो वह है ओम। पृथ्वी जैसे अपने भार बिना मात्र एक गुब्बारे से बढ़कर कुछ नहीं, ठीक वैसे ही कोई भी थलचर, जलचर अथवा नभचर जीव बिना ओम के मृत के समान है, क्योंकि ओम केवल एक अक्षर नहीं बल्कि प्राण है, जीवन का आधार है। लेकिन क्या यह समस्त अलंकार जो अभी हमने कहे, क्या यह कागज पर लिखे एक शब्द ओम के लिए कहे गए हैं? जी नहीं, क्योंकि कबीर जी कहते हैं कि ओंकार आदि में जाना, लिख और मेटे ताहे न माना। अर्थात आदि से भी पहले एक ओम है जो श्रेय नहीं होता, अर्थात नष्ट नहीं होता, और जो हम कागज पर लिख दें वह कागज फट सकता है, गल सकता है, जल सकता है, और उसके साथ उस पर लिखा ओम शब्द जल भी गया, फट भी गया और गल भी गया। अर्थात जो लिख दिया जाए और फिर मिटा दिया जाए, मैं उस ओम को नहीं कह रहा हूँ। मैं जिस ओम की बात कर रहा हूँ वह भाषा व वाणी से परे है। वह एक दिव्य स्पंदन है, ध्वनि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह ध्वनि मनुष्य के भीतर भी है और बाहर भी है। वह ध्वनि ऊपर नीचे दाएं बाएं समस्त ओर है, और उसी के स्पंदन से कण कण तरंगित है, जीवंत है। शिव पुराण में कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति नाद और बिंदु से हुई है। नाद अर्थात ध्वनि अर्थात ओम, और बिंदु अर्थात प्रकाश। जिस वक्त ओम और प्रकाश मिले तब इस सृष्टि ने आकार लिया। इसलिए समस्त दृष्टिगोचर अथवा अगोचर प्रत्येक सत्ता ओम की ही परछाई है। इसलिए आप कैलाश पर्वत अथवा मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको वहां पर निरंतर ओम की ध्वनि सुनाई देगी। ओम शब्द की ध्वनि की फ्रिक्वेंसी पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार के बिल्कुल एक समान है। अगर आप केवल ओम शब्द का उच्चारण भी करते हैं और बड़ी गहराई एवं एकाग्रता से करते हैं तो ऐसे अनेकों प्रमाण हैं कि आपके शारीरिक व मानसिक अनेकों रोगों का निवारण होता है, क्योंकि इस ध्वनि में मानो एक जादू है, करामात है। यह तो आपने सुने ओम ध्वनि के प्रभाव, और यह भी सुना कि ओम केवल शब्द ही नहीं बल्कि एक ध्वनि है, तरंग है, स्पंदन है। अगर ओम के आप शाब्दिक अर्थ को लें तो यह 3 शब्दों के प्रथम शब्दों के संयोग से बना है। ये 3 शब्द कौन से हैं? आकार, उकार और मकार, जिसका अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक एवं सर्व अंतर्यामी। आकार का पहला शब्द आ लिया, उकार का उ और मकार का माँ। जब आप इन तीनों शब्दों को मिलाएंगे तो एक नए दिव्य शब्द का जन्म होता है, जिसको हम कहते हैं ओम। मानो आकार, उकार, मकार का यह एक शॉर्ट नेम है। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर पूरा न कहकर पीएम कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर की बजाय डीसी कहते हैं, चीफ मिनिस्टर की बजाय सीएम कहते हैं, ठीक वैसे ही आकार, उकार, मकार कहने के स्थान पर आप एक लघु संकेतिक शब्द ओम कहते हैं। और इस ओम शब्द के उच्चारण में तो दिव्य प्रभाव आपको मिलते ही हैं, लेकिन अगर कहीं किसी साधु की कृपा से, किसी महापुरुष के आशीर्वाद से, उनके पावन सानिध्य से ओम ध्वनि को आप जान लें जो कि भाषा में नहीं है, तो सज्जनों आप समझिए कि आपने सृष्टि के रहस्य को पा लिया, आपने ईश्वर को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। क्योंकि यही जीवन का सार है कि हम उस ओम सार तत्व को समझें जो स्वयं ईश्वर ही है, करता है, सृजनहार है। इसलिए ओम साक्षात ईश्वर है, परमात्मा है, और उसी में समा जाने के लिए हमारा यह मनुष्य का तन हमें प्राप्त हुआ है। सज्जनों, यह सारगर्भित जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल श्री राम दूत को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाते हुए कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय जय महाकाल।